हिसार से कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश का कहना है कि हरियाणा की मौजूदा नायब सरकार को उन सभी 3.5 लाख लंबित प्लॉट आवंटियों को भी 100 गज के मुफ्त प्लॉट देने चाहिए, जिन्हें मुफ्त प्लॉट्स देने का हुड्डा सरकार में फैसला ले लिया गया था। हिसार में जेपी ने कहा है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में बनने जा रही है और बीजेपी चुनावी मुकाबले से बाहर होगी। हिसार में जेपी से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी, 100 गज के मुफ्त प्लॉट्स भी मिलने शुरू हो चुके हैं। एसपी और डीसी भी अब जनता का इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि रामराज तो आने वाला है। अब तो इनकी वो हालत हो रही है। एक बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे तो बोला थारा जुगाड़ ऐसा कर दूंगा, तारी 7 पीढ़ी का जुगाड़ कर दूंगा, तारे बड़का के ब्याह का प्रबंध कर दूंगा। तो 2000 में मैं उस वक्त कहता था लोगों ये लोग सगाई तो कर देंगे लेकिन ब्याह देने कोई नहीं आंदा। आज भी वही हालत है कि 100 गज के प्लाट अगर इनकी नीयत होती। पहली बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच गरीब विरोधी है। ये पूंजीवाद में विश्वास रखती है और पूंजीवादी लोग कभी भी गरीब का भला नहीं करेंगे। ये गरीब की जेब से तो धन निकाल के अपनी जेब में डालते हैं। ये किसे 100 गज का प्लाट देते। इन्होंने तो जनता से माफी मांगनी चाहिए नायब सिंह सैनी ने कि 9.5 साल तक इस प्रकार का धोखा हमारे साथ क्यों किया। और 9 साल पहले अगर हमारे मकान बन जाते, हमारे बच्चे रहते, हम दूसरी जगह किराए पे या महंगे मकान ना लेते। इसके लिए तो जनता से इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। नंबर 2, अब इसको फिर हमारे ये तो 4 लाख प्लॉट पूरे कर रहे हैं। हुड्डा साहब ने तो 7 लाख प्लॉट अलॉट किए थे। 3 लाख और करो। जो हुड्डा साहब अलॉट करके तो वही पूरा कर रहे हैं। जो मंजूर तो 7 लाख थे, 3 लाख और दो और ये कहो कि इस स्कीम को हम आगे भी जारी रखेंगे। और ये भी कहो कि हम 3-3 कमरे का मकान, रसोई, बाथरूम इसमें बना करके देंगे। वरना ये लोग वो काम करेंगे जो मोदी जी का लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि 45 और 46 का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया लोकसभा चुनाव, विधानसभा के जो परिणामों का आकलन वो कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुकाबला बराबरी का है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि ऊपर मोदी भी है, नीचे भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, तो चुनाव में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी आएगी। हाँ, मोदी जी खुद रैली हो, मोदी जी खुद चक्कर काट दांडे से मेजोरिटी में है क्या मोदी की गारंटी है क्या कब तक रहेगा? भैया, मैंने कई बार इन लोगों के साथ काम किया है। मैं पुराना सोशलिस्ट हूँ और उसी में परिवार का सदस्य है। उसका परिवार का नाम है जनता दल। उसी में से टीडीपी निकली है, उसी में से नतीश बाबू निकला है। हमारे परिवार ने जाना, उसी में चिराग पासवान है। तो ये क्या होगा इसका तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूँ। लेकिन मेरे साथियों की सोच को मैं जानता हूँ और हरियाणा प्रदेश की जनता ने तो निर्णय ले लिया है कि आज जब एक भी सीट हमारी नहीं आई थी तब 31 सीट आई थी जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष थे। और आज तो हमारी 5 सीट आ रही हैं। 3 सीट हम बहुत थोड़े मार्जिन से हारे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो महल्ले तो शायद 70 से 80 से ये वही समय आ गया है। मैंने 87 का समय देखा था। 87 के समय में यही पोजीशन थी। तो वो सीट हमारी आऊंगी 80 से ऊपर। रणजीत चौटाला ये कह रहे हैं कि चौटाला परिवार की दोस्ती और दुश्मनी शमशान तक होती है। जो मरने तो गंदा, मैं तो तैयार हूं। मैं फील्ड में भी तैयार हूँ, शमशान में भी तैयार हूँ। जो करना करो। और किसी के बारे में कुछ बोले तो मुझे पता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और खासकर भीतर घात करने वालों को वे कह रहे हैं कि ठंडा कर देंगे। 18 विधानसभा क्षेत्रों में वोट ट्रांसफर करने की हैसियत रणजीत चौटाला रखता है। वो क्या कहता है क्या नहीं कहता, मैं उसके चक्कर में नहीं यार। वो तो कुछ कवा है। मैं आपके माध्यम से रणजीत सिंह जी से ये कहना चाहता हूँ, फिर सबकी पोल खोल देने थोड़ी सी रह रहे हैं जिनके अदला बदली करिए। रणजीत सिंह जी मेरे बड़े भाई के समान है और अच्छे आदमी हैं। जो वो बात काउंटिंग में कह रहे थे वो पब्लिक में कर दे ताकि सारे नेताओं का बेड़ा पट जाएगा। ये रोज रोज मेरा भी पेंडा छूट जाएगा, बाहर का हाथ, भीतर का हाथ, ऊपर का हाथ, नीचे का हाथ।
युगा हाथ की बीमारी हो मन तो बेरा नहीं। रणजीत सिंह जी को सब पता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रणजीत सिंह ये भी कह रहे हैं कि हिसार से पार करने के लिए जो लोग आमादा थे, हिसार में ही रहेगा रणजीत चौटाला। ये क्या बात है, इसमें हिसार में तो रहेगा भाई। हिसार जिला तो उनका पुराना जिला भी है और यहाँ पारपुर कोई नहीं कर सकता। देखो इस बात का तो मैं, अगर कोई ये चाहे कि रणजीत सिंह को हम यहाँ से दबा दे, नहीं गलत बात है। पारपुर कोई नहीं होता, क्यों होगा पार भाई। ये बीजेपी में किसी की टिकट की गारंटी तो होती नहीं, लेकिन रणजीत चौटाला तो मन से कह रहे हैं कि रानिया का अगला जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ने जा रहे हैं। वो तो फिर वो लड़ता हुआ, मैं उसका क्या करूँ। नहीं, कहीं कांग्रेस में कहीं बातचीत तो नहीं शुरू? कांग्रेस में भी ऐसे, कांग्रेस का पुराना हमारा साथी है, पुराना हमारा मित्र है। आज क्या कांग्रेस में कौन सी पाबंदी है। तभी मैं पूछ रहा था कहीं बैकडोर एंट्री खोल तो नहीं दी मैं जा तो खुद कह रहा हूँ, कांग्रेस में तो कोई भी आज है, कांग्रेस तो सबके लिए दरवाजे खुले रखती है। माफी मांगो राव। चलिए, जयप्रकाश सांसद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरह की चुनौती का सामना नहीं करना है, क्योंकि अब जनता कांग्रेस पार्टी के साथ बनी हुई है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।